अनीसा, यहां क्या कर रही हैं आप? रानी की पढ़ाई बर्बाद करना चाहती हैं? उन्हें इस कॉलेज से निकलवाना चाहती हैं आप? कैसी बातें कर रहे हो वीर? हम तो यहाँ बस कुछ काम से आए थे और थैंक यू राजेश्वरी जी। हर साल की तरह इस साल भी आपने कॉलेज को काफी डोनेशन दिया है। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपको बाकी स्टाफ से मिलवा दूं। कोई है क्या वहां? बता सकती है टेस्ट कहाँ चल रहा है? कोई है क्या? रानी तो यहां नहीं है। सॉरी। रानी अपने क्लास में भी नहीं है। कहीं रानी सा ने कुछ जब मेरे और मेरे बेटे के बीच उसकी मां नहीं आ सकी तो तेरी क्या औकात है? कहां हैं आप रानी? फोन करता हूं। नॉट रीचेबल? ये कैसे हो सकता है? कहां ढूंढूं? एक्सक्यूज मी, आपने रानी को कहीं देखा क्या? वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उनका टेस्ट था आज। ऊपर जाके लेफ्ट। थैंक यू।
रानी, रानी कहाँ हैं आप? रानी, ये आवाज? रानी, 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 कहाँ हैं आप? एक बार और कॉल कर लेता हूं। ये तो रानी की फोन की रिंगटोन है। रानी, 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 एक सेकंड में खोल रहा हूं। ओके, रानी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं। ओके, मैं खोलने वाला हूं इसको। रानी, 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 रानी आंखें खोली। एक सेकंड। रानी, रानी, देखिए मैं आ गया हूं। ओके, रानी, 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 पल्स हाई हो गया, बहुत हाई हो गया। रानी, एक सेकंड में पानी। रानी, आगे खुलिए।
रानी आंखें खोलिए, रानी प्लीज आंखें खोलिए। डॉक्टर साहब, ठीक है आप आगे होंगे? हाँ, हम साथ चल रहे हैं, मैं ले जा रहा हूँ आपको। घर में आग लग गई और ये बात तुम हमें बता रही हो? नौकरानी हो, मालकिन नहीं कि जब मन किया फोन उठा के बतियाने लगे। और मेरे पास ना इंग्लिश कमोड पे बैठ के बात करने की सुविधा नहीं है। ले लो मजे। अगर हमें पता होता ना कि ये नंदिनी बीवी कम और जासूस ज्यादा निकलेगी तो कभी शादी ना करते। वैसे एक बात बताइए हुकुम, अपनी नई गद्दी पे बैठकर अपनी बीवी से बचते रहते हैं या उसका इस्तेमाल भी? अरे यार, ऐसे डबल करने का वादा किया था, अब क्या जवाब दे इन्हें? नंदिनी को कोई तो पट्टी पढ़ानी पड़ेगी ताकि वो घर जाके बिजनेस के लिए पैसे मांगे, वरना इसी कमोड में डुबा डुबा कर मार देंगे हमें लेनदार। आ रही है लक्ष्मी, कल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। डॉक्टर साहब, हम ठीक है कह तो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बैठिए आप आराम से। दवाई लीजिए। आप हमसे काहे ब्याह किए डॉक्टर साहब? क्या? माने हर वक्त अगर गुस्से के साथ ही रहना है तो हमसे काहे ब्याह किया? जाने भी दीजिए ना डॉक्टर साहब, हम ठीक है। जाने नहीं दे सकता रानी, मुझे रानीसा से बात करनी ही होगी। अगर इन्हें ना ही रोका तो फिर बवाल हो जाएगा। रानी, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। नहीं, बस थोड़ी सी खांसी थी। क्यों रोक रही हैं आप मुझे? काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि आप फिर से रानीसा से झगड़ा करें। झगड़ा मैं अपने लिए नहीं करता हूँ रानी, आपके लिए करता हूँ। रानी, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी बुरा क्यों ना हो, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना, तो उसके बाद शायद जी नहीं पाऊंगा मैं। तेरे हुए रंगरेज पिया हम, तेरे हुए रंगरेज। इसलिए हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। सामान पैक कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, क्या है रानी? यहाँ से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा का? हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जिद मत कीजिए रानी, प्लीज। यहाँ आपकी जान को खतरा है। हम जिद करेंगे डॉक्टर साहब, जब तक यहाँ के हालात सुधर नहीं चाहते हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ बैठ के एक और हादसे का इंतजार करेंगे? पहले यहाँ पर कांच गिरा, फिर गैस का पाइप काट दिया गया, और आज जो हुआ रानी, उसके बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। यहाँ से दूर चले जाना ही अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, अगर हम और आप यहाँ से दूर चले गए और उसके बाद हमारे पीछे से अगर हमारे किसी और परिवार वाले पर हमला हुआ तो? जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर वो किसी और पर आ गया तो?
दिग्विजय। हाँ भाई साहब, कहाँ जाने की तैयारी हो रही? हाँ बस वो दिल्ली थोड़ा सा। भाई साहब, ये क्या हुआ आपको? हाँ, वो हम पार्क चले गए थे एक्सरसाइज करने, वहीं हल्की सी मोच आ गई है। हम अभी वीर को बुला। अरे क्या कर रहे हो दिग्विजय, मामूली सी चोट है, इतने बड़े सर्जन को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हमने दवा लगा दी है, ठीक हो जाएगा। भाई साहब, हाँ। वैसे अब ना आपकी उम्र हो गई है, अब जवानी के वो दिन निकल गए जब आप बड़ी धुआंधार बैटिंग करते थे। दिग्विजय साहब, उम्र हो गई होगी आपकी, आज भी हम कह रहे हैं आपकी हर गेंद पे हम छक्का मारेंगे। आइए मैदान में। नहीं भाई साहब, अभी तो एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, हम मासा और राजेश्वरी से मिलकर निकलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। दिग्विजय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आई विश यू अ वेरी सेफ फ्लाइट। थैंक यू भाई साहब। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। देखिए रानी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो आपके साथ हुआ है, और रानी साहब के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इनसे बात करना ही होगा। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब, अब क्या है रानी? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमला हम पर होने वाला था असल में रानीसा के लिए रचा हो। काहे कि वो जो तोहफा जिसमें से कांच गिरा था वो हम नहीं लाए थे आपके लिए, रानीसा लाई थी आपके लिए। हम तो बस कमरे से लाने गए थे, और रसोई घर में जो आग लगा, हमसे पहले रानीसा ही गई थी वहां पर आपके लिए खीर बनाने। तो शायद जिसे आप शिकारी समझ रहे हैं वही शिकार है। और आज जो कॉलेज में हुआ उसका क्या? वहां तो सिर्फ रानी साहब थी ना? डॉक्टर साहब, आज निशाने पर हम नहीं थे। हमारे पास जो सबूत था कोई उसे मिटाना चाहता था। अब ये क्या नया सबूत है? डॉक्टर साहब, हमें रसोई घर में एक तो रुमाल मिला था। हमें लगा कि जिसने पाइप काटा है वो शायद उसी शख्स का होगा, इसीलिए हमने सबके उंगलियों के निशान लिए थे ताकि उसे मिला सके, परंतु किसी ने वो सब जला दिया। जब तक हमें पता नहीं चलता कि सबके पीछे कौन है, ये घर छोड़कर तो नहीं जा सकते। रानी, आप पागल हो गई हैं क्या? ये क्या बोले जा रही हैं आप? ये रुमाल, ये सबूत, ये फिंगरप्रिंट्स, इस सब चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, समझिए आप। अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कीजिए। चलिए यहां से। वीर, बेटे आप बहुरानी से किस तरह बात कर रहे हैं? मैं बस इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझाने का तरीका होता है वीर, जो कुछ कहना है आपको आप आराम से कह सकते हैं, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। सॉरी कहिए बहुरानी को। रानी, आई एम सॉरी। वीर, बेटे हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ गुस्सा हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं बेटे, नो। एक तरफ रानी सा है जिन्होंने आज तक सिर्फ रानी से नफरत ही की है, और एक तरफ आप जिन्होंने पल भर में ही उन्हें पूरी तरह से अपना लिया है। It means a lot, Dad. Thank you. मेरा बेटा। हेलो प्रीत जी, वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में कुछ पता चला का? यार
पहले तो ना तू ये जी बोलना बंद कर। मैं तेरी कोई सास नहीं हूँ, तेरी दोस्त हूँ। और हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया मैंने। जिस आदमी की फोटो ना तूने न्यूज़पेपर में छपवाई थी ना, वही आया था कल कॉलेज। कहा? अब पक्के के साथ माने कछु गलतफहमी नहीं हुई है ना आपको? कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, गलतफहमी कैसे होगी? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। पहले तो कॉलेज आए का है, और अगर आए भी तो हमें बताए का है नहीं। डॉक्टर साहब के बाबूजी कॉलेज का गए थे, ये तो अब हमें पता लगाना ही होगा।